और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का 5वां सबक, जिसका उन्वान है एक बस तो दिलरुबा नहीं हो सकती। Ein Bus kann doch nicht charmant sein। गुज़श्ता सबक में आपने जर्मन जबान में अल्फाज तश्कील देने के 2 इम्कानात के बारे में सुना था। किसी लफ्ज के शुरू में उन यानी UN का साबका लगाने से उस लफ्ज के असल मतलब का मुतजाद यानी असल लफ्ज की नफी शक्ल बन जाती है। मसलन ग्लुकलिश यानी खुश बदल कर बन जाता है उनग्लुकलिश यानी नाखुश। अंद्रियाज ने होटल यूरोपा में आने वाले एक जोड़े की शख्सियात को कुछ इस तरीके से बयान किया था। वो मर्द नाखुश था और वो औरत गैर मुतमईन थी। er war unglücklich und sie war unzufrieden। अफराद और अशखास के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे अल्फाज में जिनके आखिर में लाहिका इन यानी IN लगा हुआ हो, मिसाल के तौर पर königiन, आप इस लाहिके से ही ये जान जाएंगे कि किसी मुअन्नस इस्म यानी किसी खातून के बारे में बात हो रही है। आइए इस सिलसिले में एक्स और अंद्रियास के दरमियान होने वाला मुकालमा एक मर्तबा फिर सुनते हैं। Ich bin der König। Nein, du bist die Königin। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चंद अस्माए ज़मीर के बारे में। ये हैं मुज़क्कर इसमें ज़मीर वो, एर, मुअन्नस इसमें ज़मीर वो, जी, और लाजिंस या बेजान इसमें ज़मीर वो, एस। अब देखना हमें यह है कि आया इन अस्माए ज़मीर से कोई शख्स मुराद लिया जाता है या कोई चीज। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीजें एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं। मसलन एक बस दिलरुबा नहीं हो सकती। तो सामीन, ये सब हम करेंगे एक खेल की शक्ल में। लीजिए जबान के इस खेल के मुख्तलिफ मनाजिर के मुकालमे समात फरमाइए और जब किसी पहेली का जवाब दिया जाए तो उस जवाब के जवाज पर जरूर गौर कीजिए। एक्स हद से ज्यादा थके हुए अंद्रियाज को इस बात का कायल कर लेती है कि वो उसके साथ एक खेल खेले, स्पील, और ये कि ये सब बहुत आसान होगा, आइनफाख। लीजिए अब पहला मुकालमा समात फरमाइए। Er ist Arzt। Wer? Er। Ein Mann। Richtig। एक्स अंद्रियाज से मुखातिब होकर कहती है, तो फिर बूझो। Also, rate। अंद्रियाज का जवाब होता है एक मर्द। Ein Mann। एक्स कहती है कि ये दुरुस्त है। Richtig। और ये क्यों दुरुस्त है? लीजिए एक्स की तरफ से बताई गई पहेली एक मर्तबा फिर सुनिए। Er ist Arzt। इसमें ज़मीर एर से मुराद है एक मुज़क्कर इस्म जो या तो कोई चीज है और या फिर कोई शख्स। अब चूंकि एक चीज तो डॉक्टर हो नहीं सकती, इसलिए जवाब यही हो सकता है कि वो कोई मुज़क्कर शख्स ही है, यानी एक मर्द। क्यों, बात समझ में आई? और अब आते हैं दूसरी पहेली की तरफ कि दिलरुबा कौन है। अंद्रियास पहले जानबूझकर गलत जवाब देता है क्योंकि ये एक खेल जो हुआ। अब आपका काम ये पता चलाना है कि एक्स क्या जवाब पेश करते हुए पहले जवाब को गलत, फाल्श करार देती है। Also, rate। Er ist charmant। Ein Bus। Falsch। Ein Bus kann doch nicht charmant sein। Okay। Ein Mann। Richtig। अंद्रियाज सोचता है कि लो जी, ये तो फिर वही एयर वाली पहेली है।
एक्स को मुख्तलिफ और नई नई चीजें जरा कम ही सूझ रही हैं। चुनाचे अंद्रियाज उसे तंग करने के लिए जानबूझकर गलत जवाब देता है और कहता है एक बस। Ein Bus. जाहिर है अंद्रियाज को खुद भी इस बात का पता है कि कोई चीज दिलरुबा नहीं हो सकती। चुनाचे उसे एक्स की तरफ से इस लफ्ज गलत की तवक्को होती है। Falsch. और वाकई एक्स वही जवाब पेश करती है जिसकी अंद्रियाज को तवक्को होती है। एक बस तो दिलरुबा नहीं हो सकती। Ein Bus kann doch nicht charmant sein. और अब आते हैं तीसरी पहेली की जानिब। खुश लिबास कौन है? सामईन, इस पहेली को साथ साथ आप भी बूझने की कोशिश करें। Also, rate. Sie ist schick. Eine Frau. Falsch. Wieso? Eine Frau kann doch schick sein. Ja, aber rate weiter. Eine Flasche. Also wirklich nicht. Vielleicht eine Französin? Richtig. तो आपको अंदाजा हुआ कि नहीं? एक्स एक बच्चे की तरह का रवैया इख्तियार करती है जो अपने जहन में बस कोई एक ही मखसूस बात बिठा लेता है। इस पहेली के जवाब यानी एक औरत को वो कबूल नहीं करती, हालांकि इसमें ज़मीर जी और इसमें सिफ्त शिक से मुराद कोई खातून ही हो सकती है। लेकिन वो अंद्रियाज को मजीद क़यास आराई करने के लिए कहती है। हाँ, लेकिन और अंदाजा लगाओ। Ja, aber rate weiter. अंद्रियाज पहले तो जवाब में कहता है एक बोतल, लेकिन जाहिर है ये जवाब दुरुस्त नहीं होता। फिर वो लफ्ज कहता है जो कि एक्स सुनना चाहती है, एक फ्रांसीसी खातून। Eine Französin? और अब जबान के इस खेल की चौथी पहेली, दिलचस्प क्या है? आपका काम ये मालूम करना है कि इसमें ज़मीर वो एस से क्या मुराद हो सकता है। अंद्रियाज एक्स की तरफ से बताए गए हल को क्यों दुरुस्त तस्लीम नहीं करता? Also, rate. Es ist interessant. Ein Spiel. Falsch. Ein Buch. Falsch. Warum? Ein Buch kann doch interessant sein. Ja, aber ich meine etwas anderes. Ein Ehepaar. Falsch. Dann weiß ich es nicht. Ein Hotel. Nein, ein Hotel kann nicht interessant sein. Doch. Menschen im Hotel können interessant sein. Ein Hotel auch. Nein, jetzt bin ich dran. अंद्रियास को ये बूझना होता है कि एक होटल दिलचस्प है, लेकिन वो जबान के कवायद व ज़वाबित का कतई तौर पर ख्याल रखना चाहता है, क्योंकि जाहिर है कि आगे चलकर उसे सहाफी बनना है। चुनांचे वो इस हल यानी होटल को तस्लीम नहीं करता। अब जाहिर है इस बारे में तो लंबी बहस हो सकती है कि आया एक होटल दिलचस्प हो सकता है या नहीं, लेकिन अंद्रियास अपने मौकिफ पर कायम रहता है और उसका जवाब पेश करते हुए कहता है होटल में मौजूद इंसान दिलचस्प हो सकते हैं। Menschen im Hotel können interessant sein. आइए हम इसे दोबारा सुनते हैं। एक्स की तरफ से बताई गई पहेली है वो दिलचस्प है। Es ist interessant. जवाब में अंद्रियाज पहले कहता है कोई खेल और फिर कहता है कोई किताब, लेकिन एक्स के जहन में कोई और हल है। हाँ, लेकिन मेरी मुराद किसी और चीज से है। Ja, aber ich meine etwas anderes. अंद्रियाज एक और मुमकिना हल बताता है कि कोई शादीशुदा जोड़ा, और फिर वो हार मान लेता है। फिर जब एक्स इस पहेली का हल होटल बताती है तो वो कहता है कि उसके ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। Nein, ein Hotel kann nicht interessant sein. और वो एक्स की तस्हीह करते हुए कहता है होटल में मौजूद इंसान दिलचस्प हो सकते हैं। Menschen im Hotel können interessant sein. अंद्रियास अब इस खेल को खत्म करना चाहता है, चुनाचे वो कहता है और अब मेरी बारी है। Und jetzt bin ich dran.
लीजिए अब आखिरी पहेली समाप्त फरमाइए कि ये कौन है। अंद्रियास एक्स को जरा तंग करना चाहता है। आप भी जब पहेली बूझने के लिए कयास आराई करें तो ये बात जहन में रखें। Also, rate. Er ist unhöflich. Kenn ich nicht. Er ist neugierig. Kenn ich nicht. Er ist unsichtbar. Kenn ich nicht. Sie ist unsichtbar. Was denn? Er oder sie? Ich frage dich, er oder sie oder es ist unsichtbar. Das weiß ich nicht. Bist du ein Kobold oder eine Hexe? Ich bin ich. तो क्या ख्याल है, एक्स को बहुत शुरू में ही ये पता नहीं चल जाना चाहिए था कि खुद उसी के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे कुछ अंद्रियास भी उसे बेयकीनी में मुब्तला कर देता है। वो यूं कि एक्स को खुद भी इस बात का वाज़ेह तौर पर पता नहीं है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। आइए मुकालमे के इन हिस्सों को दोबारा सुनते हैं। अंद्रियास अपनी पहेली के आगाज में वाज़ेह तौर पर एक मुज़क्कर शख्स की तरफ इशारा करता है जब वो इसमें ज़मीर एर इस्तेमाल करता है। वो गैर शाइस्ता है। Er ist unhöflich. एक्स आगे से ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करती है गोया उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो। बार बार वो एक ही बात पर जोर देती है कि वो मतलूबा शख्स को नहीं जानती। मैं नहीं जानती। Kenn ich nicht. अंद्रियास कहता है कि जिस शख्स के बारे में वो पूछ रहा है वो किसी को नजर नहीं आता, गैबी है, उनजिश्तबार। यूं मतलूबा शख्स का जिक्र करते हुए वो एक मर्तबा मुज़क्कर इसमें ज़मीर एर इस्तेमाल करता है और एक बार मुअन्नस इसमें ज़मीर जी। तब एक्स आगे से पूछती है क्या मतलब, वो मुज़क्कर या वो मुअन्नस। Was denn? Er oder sie? और अंद्रियाज अपनी बात को और ज्यादा वाज़े करते हुए सीधे सीधे ये कह देता है कि वो मुज़क्कर, वो मुअन्नस या वो लाजिन्स गैबी है। Er oder sie oder es ist unsichtbar. एक्स आगे से पूरे खुलूस के साथ ये जवाब देती है कि उसे ये मालूम नहीं है। Das weiß ich nicht. वो नहीं चाहती कि उसके लिए एक मुज़क्कर बोने या एक मुअन्नस जादूगरनी का किरदार मखसूस कर दिया जाए। Bist du ein Kobold oder eine Hexe? Ich bin ich. और उसकी यही वो हैसियत है जिसमें अंद्रियाज उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसे यानी अंद्रियाज को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक्स हकीकत में क्या है। उसके नजदीक तो वो बस एक दोस्त है। सामीन, ये था आज का सबक। आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Auf Wiederhören. अभी आप जर्मन जबान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे, जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।